दोस्तों नमस्कार। विवेक पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड से क्लास 10th के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे, या सोशल साइंस कह लीजिए। सोशल साइंस में 4 विषय होते हैं क्लास 10th में, उसी का पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी कहा जाता है। उसी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट में भी। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि संभावित है कि एग्ज़ाम में 2023 में आएंगे ही, इसलिए आप देख लीजिए दोस्तों एक बार ज़रूर, और लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे हैबिट भी होगा लिखने का और याद भी होते जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी कह लीजिए। अध्याय 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अध्याय 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसी का महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? प्रश्न है, सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? उत्तर में है, आंसर में, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, क्योंकि सामाजिक विभाजन का कोई आधार नहीं होता है। क्योंकि सामाजिक विभाजन का कोई आधार नहीं होता है। यहाँ तक सबका क्लियर है दोस्तों? जो व्यक्ति जिस जाति या समुदाय में जन्म लेता है, जिस जाति या समुदाय में जन्म लेता है वह उसी जाति या समुदाय का हो जाता है। कभी कभी दो अलग अलग समुदायों के लोगों का विचार अलग अलग होता है, परंतु उनका हित समान होता है। दो अलग अलग समुदायों के लोगों का विचार क्या अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी उनका हित क्या होता है? समान होता है। जैसे मुंबई में मराठियों की हिंसा के शिकार हुए लोगों की जातियाँ भिन्न भिन्न थी, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। अतः हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। इसे क्लियर हो गया दोस्तों, साफ हो गया? यह हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? आंसर में है उत्तर, सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक विभिन्नताओं में से बड़ा हो जाता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक विभिन्नताओं से बड़ा हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे उच्च वर्ग के लोग दलित वर्गों के लोगों का अंतर सामाजिक विभाजन है। उच्च वर्ग के लोग दलित वर्गों के लोगों का अंतर क्या है? सामाजिक विभाजन है। संपूर्ण देश में दलित वर्ग के लोग आमतौर पर गरीब, बेघर और कमज़ोर हैं, दलित वर्ग के लोग, परंतु उच्च वर्ग के लोग अमीर और संपन्न हैं। उच्च वर्ग के लोग क्या? अमीर और संपन्न हैं, जिसके कारण दलित वर्गों के लोगों को महसूस होने लगता है कि वो इनसे अलग हैं। उनको लगता है, महसूस होता है कि उच्च वर्ग से दलित वर्ग कमज़ोर हैं, अलग हैं। जैसे अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। अमेरिका में क्या है? श्वेत एवं अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।
उत्तर में है दोस्तों, कोई भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें सामाजिक विभाजनों का प्रभाव उसके राजनीति पर अवश्य पड़ता है। कोई भी देश छोटा हो या बड़ा, उसमें सामाजिक विभाजनों का प्रभाव इफेक्ट उसके राजनीतिक पॉलिटिक्स पर अवश्य पड़ता है। भारतीय गणतंत्र में भी दलित वर्ग के लोगों के लिए नौकरी और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन यह व्यवस्था काफ़ी हिंसा और संघर्ष के बाद बनी है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियां भी जाति आधार पर निर्णय लेने लगी हैं। 1971 में राजनीति में उच्च वर्ग के लोगों का प्रभाव था, लेकिन इसके बाद पिछले वर्ग के लोगों द्वारा राजनीति को प्रभावित किया जाने लगा है। 1971 ईस्वी में 1971 में राजनीति में उच्च वर्ग का लोगों का क्या था, प्रभाव था, लेकिन इसके बाद पिछले वर्ग का लोगों का राजनीति में प्रभावित किया जाने लगा है। क्वेश्चन अगला देख रहे हैं दोस्तों, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट कीजिए। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट कीजिए। इस संसार के हर समाज में सामाजिक असमानताएं तथा श्रम विभाजन का विद्यमान है। सामाजिक असमानता, श्रम विभाजन विद्यमान है। सब कोई पेशा एक ही पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है। तो पेशों पर आधारित इस सामाजिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। इनकी पहचान एक अलग समुदाय में होने लगती है तथा लड़के लड़कियों की शादी विवाह इनके जैसे ही समुदाय में होने लगते हैं और खान पान भी एक अपने ही समुदाय में होता है। इस समुदाय के लोगों ने अन्य समुदाय के लोगों के साथ अपने संतान की शादी ना करते हैं और ना करने देते हैं। इस समुदाय के लोग क्या है, अपने संतान की शादी ना करते हैं ना करने देते हैं। अपने समुदाय से अलग दूसरे समुदाय के साथ अगर कोई परिवार वैवाहिक संबंध बनाता है तो उसे उसके समुदाय से अलग कर दिया जाता है। उस समुदाय से अलग कर दिया जाता है। भारत में जाति प्रावधान होने के बाद भी भारतीय समाज में क्या है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव होता है। भारत में जाति प्रावधान होने के बाद भी भारतीय समाज में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव होता रहा ही है, अभी भी हो ही रहा है, कहा जाता है। जातिगत असमानताएं जारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण है। क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, इसके 2 कारण बताएं। क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके 2 कारण बताएं। आंसर में, उत्तर में दोस्तों, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके 2 कारण हैं। पहला है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन एक ही जाति के लोगों के होने से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस जाति के लोगों की संख्या अधिक होगी वहाँ कम लोगों वाले जाति के लोगों की भागीदारी सही से नहीं हो पाएगी। क्या है दोस्तों, जिस जाति के लोगों की संख्या अधिक होगी
जाहिर सी बात है, जिस लोगों की संख्या क्या अधिक होगी वहाँ कम लोगों वाली जाति के लोगों की क्या भागीदारी नहीं हो पाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। पहला कारण है। दूसरा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक ही जाति के लोगों के वोट पाकर सत्ता में नहीं आ सकती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक ही जाति के लोग के वोट पाकर सत्ता में नहीं आ सकती है। हर जाति के लोगों का वोट उन्हें पाना रहता है, ज़रूरत रहती है। इसलिए 2 कारण हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का, ऐसे ही आगे भी लाते रहेंगे एक एक करके हर एक चैप्टर का। तो वीडियो आपको अच्छा लगे हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे होगा क्या, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ये आपके पास तुरंत चला आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।